Today we are going to Bahrain. I got this ticket for 25,000 rupees only. बाकी लेट हो गए हैं थोड़ा सा. I don't recommend कि आप लोग लेट आएँ. फर्स्ट इंप्रेशन तो बड़ा अच्छा है. अभी हम जा रहे हैं अराइवल्स की तरफ और वहाँ जाके जो है वीज़ा ऑन अराइवल लेंगे. ये एक स्लिप है जिसको वो वीज़ा कहते हैं. Guys, we are here at Babul Bahrain. इंडी शॉप्स काफ़ी हैं तो शॉपिंग करते हैं. Assalamu alaikum friends, welcome to my channel. Today we are going to Bahrain, Manama एंड वहाँ पर हमारे कुछ दोस्त हैं, उनसे मिलेंगे. और एक इसके अंदर मज़े की चीज़ ये है कि आपको मैं बताऊँगा कि हाउ आई गॉट दिस टिकट फॉर 25,000 रुपीज़ ओनली फ्रॉम इस्लामाबाद टू बहरीन. और इसके साथ बहुत कुछ. बोर्डिंग हमारी हो गई है और अब हम जा रहे हैं पासपोर्ट कंट्रोल की तरफ. सो पासपोर्ट कंट्रोल और सिक्योरिटी चेक के बाद जो है आप लोगों से मिलते हैं अदर साइड पे. 15 minutes later. सो गाइस, वी आर डन विद आवर इमिग्रेशन और अब हम लोग जा रहे हैं अब CIP लाउंज की तरफ. और वहाँ जाके कुछ खाते पीते हैं और बैठते हैं, थोड़ा वेट करते हैं फ़्लाइट का. और जैसे ही फ़्लाइट का फिर टाइम होगा तो हम लोग CIP लाउंज से बोर्डिंग गेट की तरफ चले जाएंगे. CIP लाउंज आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक्सेस कर सकते हैं. आइदर इफ़ यू आर बिज़नेस क्लास पैसेंजर तो आप वहाँ जाकर अपना टिकट शो करेंगे और आपको एक्सेस मिल जाएगी. अदरवाइज़ कुछ बैंक कार्ड्स आपको अलाउ करते हैं कि आप एयरपोर्ट लाउंजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ कर सकें. जिस तरह HPL है, अमेज़ॉन है, तो आप किसी का भी अच्छा ट्रैवल कार्ड बनवा कर CIP लाउंज में एक्सेस ले सकते हैं. सो गाइस, दिस इज़ द न्यू प्रेस्टिजियो लाउंज. यहाँ पर काफ़ी अच्छी और नई सेटिंग जो है यहाँ पर दी गई है और काफ़ी कंफर्टेबल स्पेस है जब आप अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं. लाउंज में मैं फ़ूड ऑप्शंस की बात करता चलूँ तो वैसे बाकी दुनिया के इंटरनेशनल लाउंजेस के मुकाबले में थोड़ा लिमिटेड फूड है इनके पास, लेकिन हमें यहाँ पे मिल जाता है समोसे, चिकन शॉट्स, पिज़्ज़ा और कोल्ड सैंडविच हैं. इसके साथ साथ कुछ कोल्ड सैलड्स हैं और टी और कॉफ़ी के लिए ये मशीन अवेलेबल है. इसके अलावा इनके साथ साथ इनके पास मफ़िन, कुकीज़ और बकलावा वगैरह अवेलेबल है और फ्रेश फ्रूट के ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. सो गाइस, वी आर बैक विद आवर कॉफ़ी. नहीं जी, अब हम जा रहे हैं बोर्डिंग गेट की तरफ. फ़्लाइट का टाइम हो गया और बल्कि सेकंड अनाउंसमेंट भी हो चुकी है. थोड़ा सा लेट है हम, लेकिन लेट्स सी वहाँ पे जाके कितना रश है. और वैसे तो A320 ही आता है, गल्फ एयरवेज़ का छोटा जहाज़ होता है. तो लेट्स सी कितनी फ़्लाइट फिल्ड अप है और कैसा एक्सपीरियंस जाता है हमारा. तो जी बोर्डिंग सब की हो चुकी है और मेरा ख्याल हम वी आर द लास्ट वंस टू गेट इनटू द प्लेन. जी तो भाईजान वाकई लेट हो गए हैं थोड़ा सा, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी हैं. फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना पड़ता और आप बैठ के इंतज़ार नहीं करते हैं, यू जस्ट सिट एंड फ्लाई. लेकिन कुछ नुकसानात भी हैं और नुकसान ये है कई दफ़ा आपकी फ़्लाइट भी रह जाती होती है. तो आई डोंट रिकमेंड कि आप लोग लेट आएँ. थोड़ा सा फ्लाइट का रिव्यू कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ऑफ तो काफ़ी स्मूथ था, बट इट्स अ बिग डिसअपॉइंटमेंट कि फ़्लाइट में एंटरटेनमेंट सिस्टम ही नहीं है. और सेकेंडली लेग स्पेस भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है. बहुत ज़्यादा नहीं, बट एक 6 फीट का आदमी इस तरह बैठा हुआ है और नीज और टचिंग. बाकी अब इंशाल्लाह जैसे ही फूड आती है तो फिर फूड का रिव्यू करके आपको बताते हैं कि कैसा रहा एक्सपीरियंस हमारा फूड का. फिलहाल mix review. Having it on your rice with some chicken and vegetable like palak hai. And here is some quinoa salad with some water and a biscuit. और साथ एक bread and butter दिया हुआ है. काफ़ी बेसिक लेवल का मील है. Let's see कैसा टेस्ट करता है. Just try it. Some rice. Taste is good. So guys, our plane has landed in Bahrain. It was a really good experience except landing. लैंडिंग में छोटा सा झटका जो है वो लगा और ये अब हम बाहर जा रहे हैं. Guys, we are at the airport और राइट नाउ ये तो बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट लग रहा है. यूजुअली इतने खूबसूरत होते ही नहीं है और बड़ी अच्छी खुशबू हर तरफ फैली हुई है, जैसे वो दुबई वगैरह में होती है ऊद की. लेट्स जस्ट सी. फर्स्ट इंप्रेशन तो बड़ा अच्छा है, आगे कैसे जाता है. अभी हम जा रहे हैं अराइवल्स की तरफ और वहाँ जाके जो है वीज़ा ऑन अराइवल लेंगे.
एंड लेट्स सी हमारा एक्सपीरियंस कैसा जाता है उसका। यार एयरपोर्ट ये किसी से कम नहीं है, बड़ी अच्छी बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ बनाई हुई हैं और ऊपर मुझे ड्यूटी फ्रीज और बाकी सारी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, तो काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। और नीचे इस टाइम हम अब इमिग्रेशन काउंटर्स की तरफ चलते हैं। गाइस इमिग्रेशन क्रॉस हो गई है और बड़ा ही स्मूथ प्रोसेस था यहाँ पे, मतलब आपने सिर्फ जाके उनको बताना था कि मेरा 8 घंटे से ज़्यादा का ले ओवर है और मैं बाहर जा रहा हूँ। एक होटल बुकिंग मैंने booking.com से कर ली थी, फ्री कैंसिलेशन वाली बुकिंग थी। उन्होंने पूछा कि कौन से होटल में जा रहे हो, होटल का नाम बताया और कार्ड के थ्रू उन्होंने 5 BD डिडक्ट किए और साथ ही उन्होंने एक वीज़ा दे दिया। ये बेसिकली ये एक स्लिप है जिसको वो वीज़ा कहते हैं। खैर मैं भी जाता हूँ बाहर और वहाँ पे हमारे दोस्त ज़िशान वो आए हुए हैं, हमारे स्कूल फ्रेंड हैं मेरे, और उनके साथ बाहर घूमे फिरेंगे, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको और उसके बाद फिर लाउंज में जाके आपको जो है फर्दर प्रोसेस बता दूंगा वीज़ा का। और यहाँ पे सबसे मज़े की चीज़ जो है वो ये अलबेक है। आप कभी भी किसी भी जो है अरब कंट्री में जाते हैं तो जो फर्स्ट चीज़ आप ट्राई करना चाह रहे होते हैं वो ये अलबेक होता है। सो हियर इट इज़। ज़िशान भाई के साथ सीन ये है कि वो C2 पे आ गए हैं। C2 ये पिकअप लाइन है और बस अब उस तरफ जा रहे हैं और फिर देखते हैं किधर है। जी निशान भाई भी आ गए हैं और इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, कैसे हैं आप? कुछ बात है, खैरियत से हैं? गाइस वी आर हियर एट बाबुल बहरैन और हमारे साथ ज़िशान भाई हैं और रेहान भाई हैं। दोनों यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बल्कि इन्होंने पेपर क्लियर कर लिए हुए हैं, तो मतलब ये असल 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 पक्के वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। और ये अब हमें थोड़ी थोड़ी यहाँ पे हिस्ट्री बता रहे हैं। और इस टाइम हम ज़िशान भाई कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं? एक्चुअली यार ये ना 1949 आप देख सकते हो यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था 1949 में। एक्चुअली जो इन्होंने फाउंडेशन रखी है ना इस पूरे बिल्डिंग और सारा कुछ, पहले यहाँ पे पानी था, ठीक है। अच्छा। और यहाँ पे ना मोस्टली थी ये ट्रेडर्स पोर्ट था, ठीक है। सारी की सारी ट्रेडिंग शिप्स और जितने भी आपके कार्गो शिप्स वगैरह ना वो यहाँ पे आके पार्क होते होते थे। अच्छा। तो यहीं से आगे सारी की सारी ट्रेड ओरिजिनेट होती थी। तो है। ये इनका एक सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं। अभी तो ज़रा मतलब रश वगैरह कम हो गया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है। उसके साथ ही ये यहाँ पे फिर इनकी मार्केट आ जाती है। ये आगे पूरी ये इनकी मेन जो है बाबुल बहरैन के साथ मार्केट है और यहाँ पे भी जो है ज़्यादातर ट्रेड जो है गोल्ड की हो रही है। और जो ज़्यादा कम्युनिटी नज़र आ रही है वो तो मुझे इंडियन और पाकिस्तानी भी कहीं कहीं पे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो सारे इंडियंस ही नज़र आ रहे हैं। सो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। ये भी काफ़ी इनकी एंटीक शॉप है। वैसे तो इसमें मुस्लिम आर्किटेक्चर ही नज़र आ रहा है, क्योंकि आप टर्की वगैरह में भी जाएँ तो यही शैंडलियर्स वगैरह नज़र आ रहे होते हैं आपको और यही लाइट्स हैं। बल्कि हमारे इस्लामाबाद पिंडी में एक रेस्टोरेंट है बादशाह इस्तांबुल, उसमें तो सारी यही लटकाई हुई हैं। सो ये सिर्फ टर्की ही नहीं है, ये टोटल अरब्स जो हैं इसी तरह की लाइटिंग करते हैं। एंटीक शॉप्स काफ़ी हैं। ये जो भी आप सिटी सेंटर में चले जाएँ वहाँ पे आपको इस तरह की शॉप्स जो है वो नज़र आ रही होती हैं। दो ही चीज़ें अरबी बेच रहे हैं, एक एंटीक्स बेच रहे हैं और दूसरा गोल्ड बेच रहे हैं। और ज़्यादातर गोल्ड बेचने वाले भी इंडियंस ही हैं। और ये हम मार्केट के जिस पार्ट में हैं यहाँ पे सारी ड्राई फ्रूट और मसालों की दुकानें, बल्कि यहाँ पे आके तो जो है राया बाज़ार मसाला गली की याद आ गई है। हर तरफ वो बड़ी टैंगी सी मिर्चों की और हल्दी वगैरह की जो स्मेल होती है वो आ रही है। सही है, अच्छा है, बड़ी अच्छी मार्केट डेवलप हुई हुई है। और देखें सफाई सुथराई और बाकी हर चीज़ बड़ी बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रहे हैं। सो गाइस अभी रेहान भाई वगैरह के साथ हम चल रहे थे तो एक बड़ी अच्छी चीज़ बताई है। आजकल हमारी पाकिस्तानी इकॉनमी तो बड़ी स्ट्रगल कर रही है टैक्स कलेक्शन में और बाकी सारे, और हर बार जिस तरह खसारे होते हैं। तो अभी ये रेहान भाई बता रहे थे हमें कि इन्होंने जो है हर रेडी पे भी जो है अपने नंबर्स लगाए हुए हैं और उनको रजिस्टर किया हुआ और दे आर प्रॉपरली रजिस्टर्ड कंपनीज। रेहान भाई बताएं ज़रा। बिल्कुल, यहाँ पे ये है कि इन्होंने अपने जितने भी बिजनेसेस हैं, जो भी बंदा कोई भी बिजनेस करता है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट कर दिया है कि उसने इसको कमर्शियली रजिस्टर करना है। मतलब इन्होंने छोटी छोटी दुकानें भी जो सी हैं रजिस्टर्ड कराई हुई हैं। बिल्कुल, और वो जो अगर तो किसी बहरीनी ने खुद अपने नाम पे बनाया हुआ है ना, उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है ऑडिट के लिए। बाकी कोई भी बंदा आके अपनी लिए छोटी दुकान भी बनाता है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि उसने ऑडिट करवाना है। लेकिन बहरीनी की क्योंकि पॉपुलेशन कम है, हाँ, तो उस वजह से मतलब जो ज़्यादातर जो शॉप्स हैं वो टैक्स नेट के अंदर हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ज़्यादा शॉप इसलिए इस वजह से टैक्स नेट के अंदर है इनके। सो वी आर एट अनदर प्लेस। यहाँ पे हम अब कुछ खाना पीने के लिए आए हैं। एक अरेबिक रेस्टोरेंट ढूंढा ज़िशान भाई ने और कह रहे हैं कि वहाँ की मंदी शंदी काफ़ी अच्छी है।
तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है यहाँ पे खाने पीने का। सो ये हम लोग ऊपर आए हैं और यहाँ पे छोटे छोटे से कैबिन्स बने हुए हैं, ये यहाँ पे हम लोग बैठते हैं। सो गाइस हमारा खाना आ गया। इसमें ये मुझे तो मंदी लग रही है और ये एक और डिश है, ये ज़िशान भी बताएंगे। ज़िशान भी आप बताएं डिटेल यार में। ये गोजी मीट है, ठीक है, विद मंदी राइस, एंड ये हमारा मधूत है, ठीक है, विद चिकन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ट्रिप ऑफ बहरीन केम्स टू एन एंड। इट वाज अ वेरी प्लेजेंट जर्नी और बड़ा एंजॉय किया हमने। शान भाई ने तो खाना खिला खिला के जो है ना तकहीर कर दी है। आई वाज ऑन डाइट कुछ अरसे से, तो स्पेस पहले ही कम थी और उन्होंने कहा कि जी अब आपने खाना ही खाना है। तो थैंक यू ज़िशान भाई, थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी और बहुत मज़ा आया, एंजॉयड अ लॉट। सो गोइंग टूवर्ड्स द पासपोर्ट कंट्रोल और अब अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट लेते हैं हम। इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक क्रॉस कर लिए और अब हम जा रहे हैं, थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं, देखते हैं कुछ नई चीज़ अगर पसंद आती है। यहाँ पे ये बहरीन एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री है और आप जा रहे हैं लाउंज की तरफ। ये पर्ल लाउंज है बहरीन एयरपोर्ट पे और अंदर चल के फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा लाउंज है और कैसी फूड है इनकी। सो लेट्स गो देयर। नहीं जी, हमने एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस कर लिया और आपको दिखाते हैं कि कैसा लाउंज है। सबसे पहले यहाँ पे अरेबियन टीस और उसके साथ कुछ खजूरें वगैरह पड़ी हुई हैं। सिटिंग काफ़ी लग्जरी है और यूजुअली सारे एयरपोर्ट्स इस तरह के नहीं होते हैं। ऑन दिस साइड पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस पड़े हुए हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट आइटम क्रोसान वगैरह पड़े हैं और इधर फ्रूट्स और कोल्ड सैंडविचेस हैं। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट साइड। हाँ, दैट्स द साइड टू सी। फर्स्ट टाइम किसी एयरपोर्ट लाउंज के अंदर मैंने शॉप पे की है। इज द बार और ये हमारी हलाल बार है जहाँ तक हम जा सकते हैं। और फूड वो लास्ट में लगी हुई है। हाँ, दैट्स गुड, यू कैन गेट स्पेशलिटी कॉफ़ी है। लेकिन यार इधर जितना भी खाना ना जो ज़िशान भाई ने हमारे साथ कर दिया है उसके बाद तो हमारे अंदर पानी पीने की भी वाकई स्पेस नहीं है। इस टाइम यहाँ पे तो सारे ब्रेकफास्ट सेटअप लगा हुआ है, सम सैंडविचेस और उसके साथ क्रोसॉन्ट्स हैं, सम डेनिश पेस्ट्रीज। और इधर जो है मेन फूड मेरा ख्याल है सारी सर्व की हुई है। दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ये स्वीट सेक्शन है इस साइड पे, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की सॉर्टेड पेस्ट्रीज हैं और फ्रूट्स हैं। इस साइड पे सॉसेज हैं, सैलड्स हैं, बाबा गनूश है, हुमस नज़र नहीं आ रहा, आई थिंक हुमस शायद ख़त्म है। और अब मेन कोर्स की तरफ दिखाते हैं आपको। ये दे हैव सम स्टीम्ड वेजिटेबल्स along with beef and pasta. Here are some spicy lemongrass fish along with chicken potato, steamed rice है, broccoli है, I think cauliflower and broccoli mixed है, and next biryani। और इसके आगे I think फूल है। और इस सब के साथ साथ आप लोग अगर चाहें तो शेफ से कुछ चीज़ ऑर्डर पर भी तैयार करवा सकते हैं, लाइक पैन केक्स एंड अदर थिंग्स। गॉट ourselves a hazelnut latte। अभी फ़्लाइट काफ़ी लंबी है तो थोड़ी सी कॉफ़ी जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। जी तो गाइस, वी आर हियर एट द पर्ल लाउंज एट बहरीन एयरपोर्ट और अब हम लोग जा रहे हैं लंदन के लिए। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इस्लामाबाद से बहरीन सिर्फ 20,000 में गए हैं। तो उसकी भी एक छोटी सी स्टोरी थी कि हमें एमिरेट्स की टिकट 1,22,000 की पड़ रही थी और हमें गल्फ़ एयरवेज़ की 1,45,000 की टिकट पड़ रही थी। और गल्फ़ एयरवेज़ में 8 से 10 घंटे का ट्रांजिट टाइम था मेरा, गेटविक की फ़्लाइट मिल रही थी। सो आई ऑप्टेड फॉर दैट ऑप्शन और इसका फ़ायदा ये हुआ कि मैं एक नया कंट्री विज़िट कर लिया सिर्फ 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके। और यहाँ पर इमिग्रेशन का प्रोसेस तो बहुत ही आसान था। पहले मुझे लगा था कि कतर वालों की तरह थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होंगे, लेकिन वंस आई वेंट टू द इमिग्रेशन काउंटर तो मैंने उनको बताया कि जी मैं होटल में जा रहा हूँ और वहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, फिर वापस आ जाऊँगा। और उनको अपना यूएसए का वीज़ा दिखाया
और इसके बाद उन्होंने पासपोर्ट स्टैम्प कर दी और एक स्लिप दे दी। और इसकी जो उन्होंने चार्जेस लिए वो 5 BD थे, जो पाकिस्तानी आजकल 3500 रुपीज़ के अराउंड बनते हैं, और वो थ्रू कार्ड ट्रांजेक्शन होगी और आई वॉज गुड टू गो। अब हम इस वक्त लाउंज में बैठे इंतज़ार कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट पर, जिसमें बस 15 से 20 मिनट ही रह गए, और ये फ़्लाइट है हमारी बहरीन से लंदन के लिए। नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। आई होप यू विल लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।